हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रामसर सम्मेलन। रामसर साइटों की संख्या आपसे पूछता है 2024 में कौन सी रामसर साइट बनी, यह सब अपन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे रामसर सम्मेलन के ऊपर, कहां से यह स्टार्ट हुआ, किस प्रकार यह स्टार्ट हुआ। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, देखो तारीख थी 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971। देश था ईरान। कौन सा था? ईरान। ईरान का कौन सा शहर है? रामसर। तो देखो पहली लाइन क्या है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पहली बात अपन को यह तारीख याद रखनी है, देश का नाम याद रखना है, जगह का नाम याद रखना है। रामसर शहर एक शहर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आपसे देश के बारे में पूछ सकता है, यह ईरान से संबंधित है और तारीख 2 फरवरी 1971। तो पहली लाइन अपन ने क्या समझी यहाँ से, 2 फरवरी 1971 को लिखिए, 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन को आयोजित किया गया। ठीक है। पहली लाइन जो अपने आपको लिखवाई है वह आप समझ चुके हैं। अभी आपको कारण भी बताए जाएंगे, क्यों कारण थे यह, इसको आयोजन के क्या कारण थे क्या नहीं। तो आइए 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब बात लिखिए, ये था हमारा पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, कारण। अब आपको कारण तो बताना पड़ेगा ना, क्यों यह आयोजन किया गया था। तो लिखिए, वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। क्या? वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना इस सम्मेलन का क्या था? उद्देश्य था। यह आपको कारण समझ में आ चुका है। आइए, और दूसरा कारण क्या था? नई आर्द्र भूमि को चिन्हित करना। नई आर्द्र भूमि को चिन्हित करना। देखो अब अपन यह है तो इसकी जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो पहली लाइन अपन ने क्या पढ़ी, 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर शहर में एक सम्मेलन को आयोजित किया गया। वह कौन सा सम्मेलन है? रामसर सम्मेलन है। क्यों आयोजित किया गया था उसके कारण अपन ने बताए, वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और नई आर्द्र भूमि को चिन्हित करना। देखो यह कहने का मतलब यही है, आर्द्र भूमि से तात्पर्य क्या है? पानी वाले स्थान। क्या है? पानी वाले स्थान। देखो क्योंकि पानी वाले प्राकृतिक स्थान, नदी, झील, झरना, जो या तो जमीन के अंदर है पानी या जमीन के ऊपर है पानी, ठीक है, उनको अगर आप संरक्षित नहीं करोगे तो यह पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि जो प्राकृतिक जल है हमारा वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको क्या करते हैं, आर्द्र भूमि को यह संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जो पानी, अपन इसको नॉर्मल भाषा में याद रखेंगे, पानी वाले स्थान या तो धरती के ऊपर जगह है या धरती में जो नीचे जल रहता है उसको यह संरक्षित करते हैं, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। जल वायु पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, जल और वायु। तो रामसर आप पढ़ते होंगे, एक साइट किसको बोलते हैं? स्थान या स्थल को कहा जाता है। तो स्थान या स्थल को क्या कहा जाता है? साइट कहा जाता है। तो वह स्थान जहां पे क्या किया जाता है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण, वह नई आर्द्र भूमि को चिन्हित किया जाता है। और यह सम्मेलन सबसे पहले रामसर में हुआ, तो क्या बोला जाता है? रामसर साइट कहा जाता है। देखो 2 ही टॉपिक अभी करंट में आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो रामसर साइट और एक जीआई टैग। क्या है? जीआई टैग। इसको अपन क्लियर कर लेंगे जल्दी से जल्दी, और आप एग्जाम देने जाओगे सीजीएल का, आप 101% 2 सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे और यह 2 सवाल आपको औरों से अलग कर देंगे, अर्थात औरों से आपको आगे बढ़ा देंगे यही 2 सवाल, ठीक है। आइए, तो आर्द्र भूमि से आप समझ गए, वैसा वह भूमियां जो जहाँ पे प्राकृतिक जल था लेकिन उनका संरक्षण नहीं होने के कारण वह नष्ट होती जा रही है या उन पर किसी ने वो अतिक्रमण कर लिया, ठीक है, यह कुछ बातें हैं।
तो कारण हो गया 2 फरवरी ईरान के शहर रामसर में सम्मेलन का आयोजित किया गया। वैश्विक स्तर पर क्या था, संरक्षण करना और नई आर्द्र भूमियों को चिन्हित करना इसका कारण था। यहाँ तक के पॉइंट आप लिख चुके हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, इसको कब लागू किया गया था, इसको कब लागू किया गया था। सम्मेलन तो कब हो गया था, 1971 में। 1971 में तो क्या हो गया था सम्मेलन, लिखिए 1975 में इसे लागू कर दिया गया था, इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है, इसे लागू कर दिया गया था। और 1981 में इसे भारत में लागू कर दिया गया था, भारत में लागू कर दिया गया था। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। भारत का आपसे 101% पूछेगा तो आपको यह दोनों याद रखने हैं। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है। फिर अपन ने दूसरी बात पढ़ी, कारण क्या थे, वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण व नई आर्द्र भूमियों को चिन्हित करना, इसको कब लागू किया गया, यह सब बातें हैं। और देखो पूरे विश्व में लगभग 2400 रामसर साइट है, अर्थात रामसर स्थल है। कितने हैं, 2400 रामसर स्थल है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल अगर वह किसी देश में है तो वह है यूनाइटेड किंगडम। कौन से देश में है, यूनाइटेड किंगडम। भारत में कितने रामसर साइट है, मई 2024 तक अपन पढ़ेंगे, मई 2024 तक भारत में 82 रामसर साइट है, भारत में 82 रामसर साइट है, जो कि चाइना के बराबर है। अर्थात विश्व में भारत तीसरा सबसे ज्यादा रामसर साइट रखने वाला देश है, जो किसके बराबर है, चीन के बराबर है। किसके बराबर है, चीन के बराबर है। चीन में भी कितने हैं, 82 रामसर साइट है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं मई 2024 तक का ही डाटा है ये, इस बात का आप फिर हाईलाइट करके लिखना, ये कितने का डाटा है, मई 2024 तक का डाटा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यह कुछ मोटे मोटे पॉइंट है। आपको सबसे बड़ा देश भी याद रखना है, कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम है। 2400 पूरे विश्व भर में 2400 रामसर साइट्स है और मई 2024 को 82 रामसर साइट भारत में है। और यह कितना है, सबसे ज्यादा रामसर साइटों में भारत तीसरा स्थान रखता है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ तक ये पॉइंट हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना और लिखना, जो लिख रहे हैं वो लिखे फटाफट। आइए ठीक है, देखो पहली लाइन अपन ने क्या पढ़ी थी, 2 फरवरी 1971 को क्या किया गया था, रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किधर किया गया था, ईरान में किया गया था। तो इसी कारण प्रतिवर्ष इसी तारीख को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि, लिखिए अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है, यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसके थीम इंपोर्टेंट है, लिखिए आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ठीक है, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। तो अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और थीम 2024 क्या है इसकी, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ठीक है। भारत में कितनी रामसर साइट है, 82 रामसर साइट है वर्तमान तक, ठीक है। सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य है। अब अपन टॉपिक डालिए, भारत के संबंध में रामसर साइट की जानकारियां, ठीक है। आइए और नोट डाल के छोटे छोटे पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन इंडिया, अब अपन भारत देश की बात कर रहे हैं। देखिए पहला आता है स्थलों की संख्या, रामसर साइटों की संख्या, स्थलों की संख्या 82 है मई 2024 तक, ठीक है। स्थलों की संख्या 82 है मई 2024 तक। भारत को कब शामिल किया, भारत में रामसर साइटों में कब शामिल होने लगा, 1981 से। यह दोनों पॉइंट आपको पहली बात याद हो गई, ठीक है। यहां से एक और लिखिए, विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा रामसर स्थलों वाला देश कौन सा है, हमारा भारत है।
तो ये हो गया पहला बात, ये हो गया हमारी दूसरी बात। नंबर तीसरी बात, अब बात करते हैं सर्वप्रथम किस स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो नंबर तीसरा पॉइंट आता है, सर्वप्रथम रामसर साइट में शामिल स्थल वह कौन सा है? वह है चिल्का झील। कौन सा झील है? चिल्का झील। लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, सर्वप्रथम रामसर साइट में स्थल में शामिल कौन सा झील है? चिल्का झील। अब बात करते हैं, आइए, सर्वाधिक रामसर स्थल भारत में वह है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। पांचवा पॉइंट लिखिए, सबसे बड़ा रामसर स्थल, सबसे बड़ा रामसर स्थल देखिए सुंदरवन। और यह कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। सबसे छोटा रामसर स्थल यह कहाँ है? यह भी अपन को याद रखना है। यह हमारे पड़ेगा रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, और लोकेशन है इसकी हिमाचल प्रदेश। लोकेशन कहाँ है इसका? हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, रेणुका वेटलैंड। तो देखो स्थलों की संख्या 82 है, इनमें से कैसे से भारत शामिल हो गया। विश्व में 30 से ज्यादा रामसर स्थल वाला देश कौन सा है? भारत है। चीन के बराबर इसकी संख्या है। सर्वप्रथम रामसर साइट में शामिल चिल्का झील है। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेस्ट बंगाल। सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। और लिखते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, एक इसका रिकॉर्ड होता है रामसर सम्मेलन का ही, जिसमें एक आप नाम याद रखेंगे, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के 2 रामसर साइट को शामिल किया गया है। तो पहला तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वह कहाँ स्थित है? वह हमारे राजस्थान में स्थित है। और दूसरा लिखेंगे अपन लोकटक झील। दूसरा कौन सा है? लोकटक झील। और वह कहाँ स्थित है? वह हमारे मणिपुर में स्थित है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के 2 रामसर साइट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह हमारी बात हो चुकी है। और एक लाइन आप शुरू में इसको लिखना है, रामसर स्थल क्या होते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन आप अभी डेफिनेशन आप एक बार और लिखें, क्या होते हैं लिखिए। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण, यह लाइन हम आपको समझा चुके हैं, और सतत उपयोग के लिए अंतर सरकारी संधि है। क्या है? देखो, यह आर्द्र भूमियों का संरक्षण तो यह करता ही है, और जो संरक्षण करके जो अपन इनका उपयोग कर सकते हैं, सतत मतलब लगातार अपन इनका उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए रामसर साइट घोषित किया जाता है। रामसर साइट क्या है? एक अंतर सरकारी संधि है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। कल अपन पढ़ेंगे भारत में रामसर साइट कौन कौन से हैं विद डिटेल, उन्हें कब कब शामिल किया गया, उनका सन, वह किस राज्य से संबंधित है, यह संपूर्ण जानकारियां। यह आज का हमारा पहला दिन का टॉपिक था, यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियां। ये पहले दिन का आपको बेस बनाया जाता है। कल अपन रामसर साइट 82 रामसर साइट पूरे क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और उससे नेक्स्ट डे अपन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीआई टैग को चालू करेंगे। तो सबसे पहले लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ऐसे ही आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।